अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, अब हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो रिवीजन ही हमारी है, तो इसको जस्ट रिवाइज ही कर लेते हैं कि क्या चीज़ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बेटा इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें हैं इसमें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही आता है, फिर आप कहते हैं कंसेप्चुअल की समझ नहीं आती। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, कोई दूसरा पॉइंट लिखना है। अगर उसने पूछा नहीं है, मतलब मेंशन नहीं किया कि फार्मूला लिखें क्या लिखें, तो उसमें आप लिख सकते हैं एक स्केलर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला ये है, इसका यूनिट ये है, इसका यूनिट ये है। तो ये चीज़ें लिखनी होती हैं। तो ये आपका एक शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जब इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जाएंगी, तो जब भी बेटा कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ, आप कोशिश किया करें उस टॉपिक के रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन लाजमी देखा करें। अब कंसेप्चुअल आने हैं ना, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ, या टॉपिक में वो चीज़ आ जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, इक्वल क्यों नहीं हो सकते। इसमें डिफरेंट चीज़ें हमारे पास। कंसेप्चुअल तो आपको पता है कुछ भी पूछ सकता है, तो उसमें कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप दो तीन लाइंस अपनी तरफ से वो चीज़ लिख लेंगे। तो ये दो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। तो पहला हम देखते हैं। अब देखें, एज सच फिज़िक्स में कुछ भी नहीं होता है। अब ये कितना ज़्यादा डेटा लिखा हुआ है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रीडिंग करनी है। आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देखें, इसमें जस्ट रीडिंग है ये सारी चीज़ें। हाँ, जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं उनको अगर आप देखें तो एक डेफिनेशन ये बनेगी, एक डेफिनेशन ये बनेगी। बाकी ये सारी जो रीडिंग होती है, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होती है कि एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है। तो बाकी देखें, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, वो कुछ आपने अपने से ही अरेंज करनी होती है। बच्चे पर ही डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे अरेंज करता है। तो वो देखें, जैसे मैं अब रिवाइज़ करा रहा हूँ तो टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाऊँगा, वही आपने लिखनी है। तो पहले बेटा आ जाएँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस पर। तो बेटा दो चीज़ें होती हैं। डिस्टेंस कहते हैं फ़ासला को, डेली लाइफ में आपको पता है। तो आपके घर से स्कूल का कितना फ़ासला है, तो ये नॉर्मल लाइफ में आपसे कोई पूछता है तो वो फ़ासला क्या होता है हमारे पास, एक्चुअली लेंथ ही है ना। लेंथ ही मेजर करेंगे स्कूल से लेकर घर तक, वो जितने किलोमीटर बनेगा हमारे पास वो आप कहेंगे कि फ़ासला है। अब ये चीज़ है डिस्टेंस हमारे पास। दूसरी चीज़ है डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है आपके घर से स्कूल के कई रास्ते आते हैं, कई वे से आप आ सकते हैं स्कूल। तो किसी हमारे पास पाथ को भी आप फॉलो कर सकते हैं स्कूल आने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके घर से स्कूल आने के लिए चार रास्ते निकलते हैं, तो चार रास्तों के थ्रू आप आ सकते हैं। लेकिन उनमें से एक रास्ता तो कुछ ना कुछ, या कोई एक वे तो होगा जो क्या होगा, सबसे शार्टेस्ट होगा, जो बहुत जल्दी आपको पहुंचा देगा, ऐसे समझें स्कूल। तो वो जो पाथ है शार्टेस्ट डिस्टेंस वाला, उसे हम फिजिक्स में नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। बाकी जो तीन रास्ते हैं, टोटल चार थे ना, अब एक ही शार्टेस्ट हो सकता है ना, एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो एक जो शार्टेस्ट है वो बन गया डिस्प्लेसमेंट, बाकी जो तीन है वो क्या है, डिस्टेंस है। जैसे इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये आपका घर है, ये स्कूल है। अब आप घर से स्कूल पहले यहाँ से यहाँ तक चलें, फिर यहाँ से देखें स्कूल पहुँच गया, ये भी तो एक रास्ता है। अच्छा जी, यहाँ से चले, ये घर था, ऐसे आए, फिर ऐसे आए तो फिर भी स्कूल पहुँच गए, ये भी एक रास्ता है। अच्छा जी, फिर आप ऐसे जिग जैग मूव करके आए स्कूल, ये भी एक रास्ता है, बिल्कुल ठीक है। फिर एक है हमारे पास यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ये देखें, ये स्कूल पहुँच गया, तो ये शार्टेस्ट पाथ है ना। तो अब कितने रास्ते हमने देख लिए हैं, तीन चार देखे हैं ना। तो उनमें से शार्टेस्ट कौन सा है, ये वाला है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। बाकी ये जो जितने पाथ हैं, रास्ते हैं, वो क्या हैं, डिस्टेंस हैं हमारे पास। तो अब डेफिनेशन देखें, द डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। जिस रास्ते पर आप चलेंगे, मूव करेंगे हमारे पास, तो लेंथ जो है, वैसे एक्चुअल डेफिनेशन बनेगी हमारे पास। डिस्टेंस क्या है, लेंथ बिटवीन टू पाथ। तो हमारे पास लेंथ जो है दो पाथ या एक्चुअल पाथ के दरमियान जिस पर आप मूव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस। अब देखें, बहुत सारी चीज़ें डिस्टेंस के रिलेटेड इधर मिसिंग है, या आगे पीछे लिख देता है। इसके नीचे आपने पॉइंट लिखना है, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों डिस्टेंस के लिए बेटा, देखें कोई डायरेक्शन तो मेंशन नहीं है ना। आप इधर मूव करके इधर पहुँचे तब भी डिस्टेंस है, इधर से आए ऐसे हमारे पास इधर पहुँच गया तब भी डिस्टेंस है, जिग जैग मूव करके आए तब भी डिस्टेंस है हमारे पास। कोई ख़ास लोकेशन इन्वॉल्व तो नहीं हो रही।
इसलिए दो क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं ना पीछे, अब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो नहीं है। स्केलर और वेक्टर, वेक्टर के लिए डायरेक्शन ज़रूरी होती है, स्केलर के लिए डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होती। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट इसका ये आ गया। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है फिजिक्स में, मीटर है। तो ये चीज़ें तीन इधर अरेंज कर दें इसको, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। चौथा भी लिख सकते हैं, वो हम आगे फार्मूला पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड के डिफरेंस में। एस इज इक्वल टू वी टी, तो ऐसा आपका डिस्टेंस होता है ना, तो देखें इसका फार्मूला भी आपके पास आ गया, एस इज इक्वल टू वी टी। तो ये चीज़ डिस्टेंस के अब क्लियर होगा पॉइंट। अब आ जाए डिस्प्लेसमेंट पर। तो देखें इसके स्टार्ट में अब ये चीज़ लिख रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट्स बना के लिखें। पहले डेफिनेशन लिखें कि है क्या, तो वो यहाँ से शुरू हो रही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन, या आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ। हमारे पास दो पाथ के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फिर आप इसका दूसरा पॉइंट जैसे डिस्टेंस के लिखे थे वो लिख लें, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बात ख़त्म हो गई। फिर हमने तीसरा पॉइंट लिखा है इसका यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी बेटा मीटर ही होता है हमारे पास, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा हमारे पास। फिर चौथी चीज़, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला वो वेलोसिटी से आ जाएगा, d इज़ इक्वल टू वी टी। तो उधर जो v होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी, स्पीड नहीं होगी हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस ख़त्म हो गया ये टॉपिक हमारे पास। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्पीड और वेलोसिटी को देखेंगे। हाँ, जो दूसरा क्वेश्चन था कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कम हो। क्यों, पहले ही डेफिनेशन में मेंशन किया है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि जो शॉर्टेस्ट पाथ हो हमारे पास उसको आप डिस्टेंस का नाम दे दें, तब भी हमारी वायलेशन होगी ना। तो हम बात ये कर रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि डिस्टेंस कम हो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो, या ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो और डिस्टेंस क्या हो हमारे पास, कम हो। क्योंकि कम होगा तो वो वायलेट कर जाएगा डेफिनेशन को ही डिस्प्लेसमेंट की। तो वो उस शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। तो ये दो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। ओके जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।